जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं, बहुत ही बेसब्री से अपने रिजल्ट का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है दोस्तों, आज यह आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों के एग्जाम बहुत ही अच्छे हुए होंगे। किसी कारणवश दोस्तों यदि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में हमारा बैक लग सकता है, तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं और आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी मित्र थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आप सभी मित्रों को मैथ्स की क्लासें दोस्तों प्रोवाइड करा रहा हूं। आपकी क्लासें दोस्तों चल भी रही हैं और दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को क्लासों को पढ़ाना प्रारंभ भी कर दिया है। पहला चैप्टर दोस्तों चल रहा है, सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी, जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाएंगे तो दोस्तों जो भी हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उन वीडियो को दोस्तों सीरियल से देख पाएंगे। और दोस्तों मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों आपने जो सेकेंड सेमेस्टर में गलती कर दी है, उस गलती को दोस्तों अब आप थर्ड सेमेस्टर में कतई मत दोहराइएगा। आप सभी मित्रों को पता होगा किस कारण हमारा पेपर खराब हुआ है, किस कारण हमसे ये गलती हुई है कि हमारा इस सब्जेक्ट में बैक लग सकता है। तो दोस्तों आपको पता है, आपको अपनी गलती का एहसास होगा और दोस्तों उस गलती को अब आपको सुधारना है। आपने जो सेकेंड सेमेस्टर में मिस्टेक कर दी, जो गलती हो चुकी है, उस गलती को अब आपको थर्ड सेमेस्टर में नहीं करना है। हो सकता है आपको लगता हो कि एक नंबर में हमारा ही एक नंबर से हो सकता है बैक लग जाए, 2 नंबर से लग जाए, तो हो सकता है आपने कोई प्रश्न किया हो, क्योंकि आपको पता है स्टेप मार्किंग होती है। तो जब स्टेप मार्किंग होगी तो हो सकता है आपको नंबर मिल जाए उसमें और आप उसमें उस सब्जेक्ट में पास हो जाए। तो दोस्तों आप पास हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश बैक लग जाएगी तो आपको अभी आपके 5 चांस है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ के दोबारा पेपर दे सकते हैं। पर उसके टेंशन में, उसकी चिंता बार बार करने से, मन में बार बार सोचेंगे, बार बार घबराने से दोस्तों क्या होगा, आपका जो थर्ड सेमेस्टर जो आगे जब आपका एग्जाम होगा तो दोस्तों वही गलती इसमें यदि आपने की तो इसमें भी सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। तो दोस्तों यदि जो आपका जो थर्ड सेमेस्टर इसमें भी यदि आपकी बैक लग गई तो आपके दो सेमेस्टर में बैक लग सकती है। जो आपने एग्जाम दिया उसमें हो सकती है लगी मिल जाए और इसमें भी लग जाएगी। जो आपने वहां गलती की वही गलती यदि आप यहां करेंगे तो यहां भी बैक लग सकती है। इसलिए जो गलती आपने सेकंड सेमेस्टर में की है, उस गलती को अब ठान लीजिए कि हमें थर्ड सेमेस्टर में कतई नहीं करना है। और खासकर मैथ्स की क्लासें आपको शुरुआत से पढ़नी है और बाकी सब्जेक्ट को भी दोस्तों साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि खाली मैथ्स ही पढ़ते जाएं और लास्ट में हम 2-4 दिन या 10 दिन 15 दिन पहले बाकी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट को दोस्तों आपको शुरुआत से पढ़ना है। मैथ्स की क्लासें दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराना प्रारंभ कर दिया। क्लासें आपकी चल रही रेगुलर। आप शाम को प्रतिदिन दोस्तों 6 बजे दोस्तों हमसे जुड़कर अपनी क्लास दोस्तों देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप निश्चिंत होकर अपनी टेंशन को एक किनारे रख दीजिए और अपने अच्छे मन से, पूरे मनोभाव से के साथ दोस्तों आप थर्ड सेमेस्टर की क्लासें दोस्तों करिए। आप थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्टों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। जैसा भी रिजल्ट आएगा वो आपको देखा जाएगा, ये मन में आप भाव बना लें, क्योंकि आपने जो लिख दिया उसमें तो कोई फेरबदल होने वाला है नहीं कि उसके में फेरबदल हो जाएंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जो आपने लिखा उसके नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आपको घबराने से होता क्या दोस्तों, और यदि आप घबराएंगे तो दोस्तों काम कैसे चलेगा, क्योंकि आपको अभी थर्ड सेमेस्टर के भी एग्जाम देने हैं। तो थर्ड सेमेस्टर कैसे आप क्लियर करेंगे। इसलिए बिल्कुल घबराए बिना आपको निश्चिंत होकर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। जब रिजल्ट आएगा तब उसके आधार पर आपको निर्णय करना होगा, उसके आधार पर आपको आगे अपनी पढ़ाई करनी होगी। जिस सब्जेक्ट में हो सकता है आपने पूरा पेपर, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी, वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जिनको निश्चिंत नहीं है, उनको जिनके मन में टेंशन है कि हमारी बैक लगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जिस सब्जेक्ट में बैक लगेगी उसका एग्जाम ही तो देना पड़ेगा।
तो जिसमें आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट हमारा गड़बड़ हो गया, उस सब्जेक्ट को अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, और उस सब्जेक्ट को ही क्या, सभी सब्जेक्ट को अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, सीखना प्रारंभ कर दीजिए। तो काहे आगे थर्ड सेमेस्टर में झंझट आएगी, क्योंकि डीएलएड में रहते हुए भी आप सेकंड सेमेस्टर में यदि बैक लग जाती है तो क्लियर कर लेंगे। आगे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में यदि आपकी कहीं धोखे से बैक लग जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिन भाई बंधुओं ने फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं और ये थोड़ी भी लापरवाही की होगी और किसी भी सब्जेक्ट में यदि बैक लग गई, तो मान के चलिए जो आगामी भर्ती आएंगे उसमें बैठ नहीं पाएंगे वो लोग। बैक लगने का मतलब उनका रिजल्ट होगा नहीं, रिजल्ट पे फेल लिखा होगा। तो दोस्तों जो आगामी आने वाली भर्ती होंगी उसमें बैठ नहीं पाएंगे। तो मैं इसीलिए आप खासकर सेकंड सेमेस्टर वालों को मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि अब आपने जो गलती सेकंड सेमेस्टर में कर रखी हो, की हो, नहीं की तो बहुत अच्छी बात है, यदि की है तो दोस्तों वो गलती आप थर्ड सेमेस्टर में कतई मत करिएगा, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर वाले बहुत ही अच्छी कॉपी चेक होंगी दोस्तों, आप घबराइए नहीं, आपका रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ही अच्छा आएगा। मुझे उम्मीद है कि सब भाई बंधुओं ने बहुत अच्छा किया होगा, अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया होगा। तो जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के भाई बंधु हैं वो कतई ना घबराएं कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, कैसा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आपने बहुत मेहनत की है, आप सभी के रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से अपनी तैयारी को करिए दोस्तों, घबराइए कतई नहीं, क्योंकि घबराने से दोस्तों जो आप तैयारी करेंगे वो दोस्तों आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं। और जब पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ में आएगा नहीं, तो आपको सिर्फ बैठ के क्या समय थोड़ा पास करना है। और आप ऐसा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो आप नहीं कर सकते, बस ये है आप मन में ठान लीजिए। कहने का मतलब अपनी तैयारी, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हो तो आराम से पढ़, सब कुछ करने का था, जो आपको पढ़ना हो तो आराम से पढ़ सकते हैं, बस कोशिश करिए। जब आप कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों आपके जो एग्जाम हुए 13 जनवरी तक हुए हैं, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर में हमारे भाई बंधु थे उनके 8, 9, 10 को एग्जाम, ये 3 डेटों में हुए हैं। और जो दोस्तों हमारे फोर्थ सेमेस्टर में भाई बंधु थे उनके एग्जाम कितने, 10, 11, 12, 13 में हुए। सेकेंड वाले को कितने दोस्तों, 8, 9, 10, और दोस्तों फोर्थ वाले को 11, 12, 13 में हुए। तो दोस्तों इन डेटों में आपके एग्जाम हुए हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम होने के बाद लगभग 2 से 2.5 महीना लग जाता है रिजल्ट आने में, क्योंकि दोस्तों उसके बाद क्या होती, कापियों का स्थानांतरण इधर इस जिले से उस जिले में होता है। तो कापियां इस जिले से उस जिले में क्या स्थानांतरित होती हैं, उसके बाद दोस्तों चेक होती हैं। चेक होने के बाद दोस्तों आपके नंबर क्या एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर उनको क्या चढ़ाया जाता है, फीड किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस करने में लगभग 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। तो इधर दोस्तों लगभग 13 तारीख यानी कि इधर के लगभग 15 दिन इधर बीत गए, यानी कि जनवरी के 15 दिन इधर, और उधर दोस्तों क्या, तो जनवरी तो मान लीजिए कंप्लीट इधर 15 दिन, फिर फरवरी और मार्च, यानी कि दोस्तों आपका रिजल्ट दोस्तों जो है मार्च महीने में, मार्च के लास्ट तक तो दोस्तों आ ही जाना चाहिए। किसी कारणवश दोस्तों यदि लेट होता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा लेट होने की गुंजाइश नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। आपका रिजल्ट हो सकता है कि मार्च महीने में ही देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आपका बहुत लेट होगा तो क्या, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। इसीलिए दोस्तों आप सभी मित्र अपनी तैयारी जो कर रहे हो करते रहिए, हर सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि आपको यदि कोई परेशानी होगी या किसी सब्जेक्ट में आप क्या बैक लग जाती है तो आपको समस्या होगी ना, उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में आप ठान लीजिए आज से, अभी से, इसी वक्त से कि आप किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देंगे और आप हर सब्जेक्ट को उतना ही महत्व देंगे जितना गणित को देते हैं या जो आपका कठिन सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट को आप बारी बारी से ईमानदारी से पढ़िए और किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों क्या आपकी बैक नहीं लगेगी। इसीलिए आप सभी मित्र बहुत ही लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ दोस्तों अपनी तैयारी करिए। और दोस्तों आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं यहाँ से, आप उन क्लासों को दोस्तों अटेंड करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।